तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समारा नॉलेज हब। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 के पार्ट 2 के बारे में। मैंने इसकी पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दी है अपने चैनल पे, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप वहां से देख सकते हैं। हमने पार्ट 1 में काफ़ी सारे स्कैम्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, और कॉर्पोरेट फेलियर्स के बारे में। तो अब हम इस पार्ट में जानेंगे कॉमन गवर्नेंस प्रॉब्लम्स क्या क्या है कॉर्पोरेट फेलियर्स की इंडिया और अब्रॉड में, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर द डेली अपडेशंस। नाउ स्टार्ट माय वीडियो। फर्स्ट इज लैक ऑफ बोर्ड इंडिपेंडेंस। तो कॉमन गवर्नेंस प्रॉब्लम्स क्या क्या है इंडिया में और अब्रॉड में। तो पहला पॉइंट इसमें आता है लैक ऑफ बोर्ड इंडिपेंडेंस। फर्स्ट, board in dominated by promoter groups or insiders, reducing accountability and independent oversight. Independent director often lack authority or involvement in key decision. Failure to challenge management decision leads to unchecked power and poor strategy calls. Lack of diverse perspectives weakens risk identification and ethical. तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोमोटर्स के ग्रुप्स हैं वो डोमिनेट होते हैं बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, जो रिड्यूस करती है क्या, अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट्स को। और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो अपनी अथॉरिटीज़ को लैक कर देते हैं इन्वॉल्वमेंट में और डिसीजंस में, ठीक है। फेलियर टू चैलेंज यानी कि मैनेजमेंट डिसीजंस को करने में वो इस चैलेंज को फेल कर देते हैं, मतलब वो सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं मैनेजमेंट सिस्टम में और अनचेक्ड जैसे चीज़ें करते हैं। मैनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर अपॉइंटेड फॉर नेम शेक कंप्लायंस नॉट फॉर द फंक्शनल इंडिपेंडेंस। यानी कि कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिर्फ नेम के लिए होते हैं कंप्लायंस रूल्स में, ना कि कोई फंक्शनल वर्क करने के लिए, ठीक है। सेकंड है ऑडिटर नेग्लिजेंस और कॉम्प्लेक्सिटी। ऑडिटर फेल टू डिटेक्ट रिपोर्ट इरेगुलरिटीज ऑफन ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। जो ऑडिटर है वो फेल हो जाते हैं डिटेक्ट करने में रिपोर्ट की इरेगुलरिटीज़ को, ठीक है, ओवरलुक कर देते हैं और रेड फ्लैग्स जैसे सिग्नल्स को। इन हाई प्रोफाइल स्कैम ऑडिटर वर एलिजिबली कंप्लेक्स्ड और अंडर प्रेशर फॉर मैनेजमेंट। कई बार ऐसा होता है जो हाई लेवल का स्कैम्स होता है उसमें ऑडिटर जो होते हैं वो प्रेशर्स में होते हैं मैनेजमेंट के द्वारा, जो फिर वो सही कंप्लिसिटी डिमांड सही से नहीं ले पाते हैं डिसीजंस। वीक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड इन्फोर्समेंट इन मैनी जुडिक्शंस रिड्यूस ऑडिट इफेक्टिवनेस। जो वीक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से जो होता है वो रिड्यूस कर देते हैं ऑडिट की इफेक्टिवनेस को। ओवर डिपेंडेंस ऑन कंपनी प्रोवाइडेड डाटा विदाउट एडिक्वेट वेरिफिकेशन। जो ऑडिटर होते हैं वो ओवर डिपेंडेंस की वजह से कंपनी के डाटा के ऊपर वो अपना वेरिफिकेशन सही से नहीं करते हैं डाटा का। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन ऑडिटर आल्सो ऑफर कंसल्टिंग सर्विसेज टू द सेम फर्म। कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स के जरिए क्या होता है कि वो कंसल्टिंग सर्विसेज को ऑफर की वजह से जो ऑडिटर है वो सही से डिसीजन नहीं लेता और सही से जो है ऑडिट नहीं करते हैं फॉर्म्स को। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनसाइडर डीलिंग। मैनेजमेंट टेकिंग डिसीजन दैट बेनिफिट देमसेल्फ और रिलेटेड पार्टीज हार्मिंग शेयर होल्डर्स। जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, ठीक है, या रिलेटेड पार्टीज के लिए, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात नहीं होती है। मैं अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर कॉमन ट्रिगर्स इन बोथ इंडियंस एंड ग्लोबल स्कैंडल। ये दोनों ही ग्लोबल हो या इंडियंस हो, दोनों में ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाता, जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इनसाइडर डीलिंग जैसे केसेस को अराइज करती है, ठीक है। इंसाइडर ट्रेडिंग और मिसयूज ऑफ कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल गेन। इंसाइडर ट्रेडिंग और मिसयूज करते हैं कॉन्फिडेंशियल जो बिजनेस इंफॉर्मेशन होती है उसको, किस लिए, अपने पर्सनल गेन के लिए। कंपनी अपनी पर्सनल गेन के लिए इन चीज़ों का यूज़ करती है। लैक ऑफ क्लियर पॉलिसीज ऑन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड डिस्क्लोजर। क्लियर पॉलिसीज ना होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होती है मैनेजमेंट में और डिस्क्लोजर सिस्टम जैसे में। पर्सनल रिलेशनशिप इंटरफेयर वर पर्सनल जजमेंट एंड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो पर्सनल जजमेंट के साथ मिलकर क्या करती है, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को इंटरफेयर करती है। वीक इंटरनल कंट्रोल। क्या है वीक इंटरनल कंट्रोल, इसके बारे में देखते हैं। फेलियर इन मॉनिटरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एसेट यूज एंड कंप्लायंस। जो मॉनिटरिंग है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की वो फेल हो जाते हैं। एसेट यूज़ कहाँ हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है, जो कि क्या शो करते हैं, हमारे इंटरनल कंट्रोल को वीक शो करती है। इनइफेक्टिव ऑडिट कमेटी दैट डोंट रिव्यू रिस्क कंट्रोल्स प्रॉपरली। जो ऑडिट कमेटीज जो है वो इनइफेक्टिव रह जाती है अगर वो अच्छे से रिस्क कंट्रोल जो है रिव्यू नहीं करती है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेट मास्क इरेगुलर एक्टिविटीज़। कोई इरेगुलर एक्टिविटीज़ है उसको कहते हैं
नहीं आइडेंटिफाई करना एक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, स्ट्रक्चर के जरिए, तो ये वीक शो करती है इंटरनल कंट्रोल्स को। एब्सेंस ऑफ रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम इंक्रीज फ्रॉड विंडो। अगर रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम्स नहीं है मैनेजमेंट में, तो ये क्या करती है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ या फ्रॉड विंडोज़ को इंक्रीज करती है, ठीक है, ऐसे केसेस को बढ़ावा देती है ये। डिलेड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड ड्यू टू पुअर सिस्टम इंटीग्रेशन। डिलेड ट्रांजैक्शन डिटेक्शन, अगर आप जल्दी से कोई भी फ्रॉडलेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाते हो, तो ये आपके पुअर सिस्टम की तरफ एक इशारा कर रही है कि आपके मैनेजमेंट में पुअर सिस्टम है इंटरनल कंट्रोल में। पुअर रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या है, डेलिब्रेट बाईपासिंग ऑफ रूल्स एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। डिलेबरेट करना कि रूल्स एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स को बाईपासिंग इन इंडिया। नॉन कंप्लायंस विद सेबी कंपनीज एक्ट नॉर्म्स हैज़ बीन अ रिकरिंग थीम। इंडिया के अंदर नॉन कंप्लायंस जिस सेबी और कंपनीज एक्ट नॉर्म्स है उसको रिकरिंग थीम ना करना। ग्लोबल लैक ऑफ एनफोर्समेंट पावर इन सम जुडिक्शन एम्बोल्डन्स रॉन्ग डोर्स। ग्लोबली जो है इन्फोर्समेंट पावर की लैक होना जो जुडिशन में क्या करती है, रॉन्ग डोर्स देती है। रेगुलेटरी आर्बिट्रेज शिफ्टिंग ऑपरेशन टू एरियाज विथ वीकर ओवरसाइट, क्या करती है, जो आर्बिट्रेज जैसे फंक्शन है उसको यूज़ करके वो वीकर ओवरसाइट को प्रोवाइड करती है। फर्म्स ऑफन मिसलीड रेगुलेटर्स थ्रू कम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है और फॉल्स डाटा। फर्म्स में मिसलीड रेगुलेटर्स की वजह से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं फाइनेंशियल इंजीनियरिंग और फॉल्स डाटा जैसे चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब ग्लोबल से कंपैरिजन करें तो ईरान का यूएसए ब्रॉड फेल टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। जैसे ईरान यूएसए का जो ईरान है वहाँ पे बोर्ड फेल हो बोर्ड जो है वो फेल हो कई बार समझने में हो जाते हैं फाइनेंशियल इंजीनियरिंग और बैलेंस शीट्स के आइटम्स को। और वायर कार्ड जो है जर्मनी का, जैसे फेक रिवेन्यूज़, ऑल्टर नेग्लिजेंस एंड रेगुलेटरी ब्लाइंड स्पॉट्स। जैसे ग्लोबल से अगर कंपेयर करें तो जर्मनी में काफ़ी जो केस स्टडीज़ रहते हैं वो फेक रिवेन्यूज से होती है, ऑल्टर के नेग्लिजेंस से और रेगुलेटरी ब्लाइंड स्पॉट्स के केस वहाँ पे रहता है। जैसे इन इंडिया सत्यम का केस स्टडी जैसा मैं देखा था, फॉल्सिफाइड अकाउंट्स एंड ऑडिटर कम्प्लिसिटी अंडर अ कंप्लेंट बोर्ड। तो जहाँ पे हमने सत्यम का केस देखा था कि उसमें फॉल्सिफाइड अकाउंट्स थे, ऑडिटर की कॉम्प्लेक्सिटी थी, ठीक है। सिमिलर थीम्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, ओपेक रिपोर्टिंग एंड फेल्ड गेट कीपिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। इवन डेवलप्ड मार्केट्स फेस सिमिलर गवर्नेंस लूपहोल्स एंड कल्चरल वीकनेस इन ओवरसाइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स ईजिली, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, की टेक अवेज एंड इम्प्रूवमेंट फॉर द फ्यूचर। आखिर हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर कर सकते हैं इसके लिए। फर्स्ट है स्ट्रेंथिंग ओवरसाइट मैकेनिज्म, इंश्योर इंडिपेंडेंट एक्टिव एंड इन्फॉर्म्ड बोर्ड्स दैट क्वेश्चन मैनेजमेंट डिसीजन क्रिटिकली। कि हम ऐसा इंडिपेंडेंट के एक्टिव और इन्फॉर्म्ड बोर्ड्स बनाएं जो कि इंडिपेंडेंटली हर डिसीजन क्वेश्चंस आस्क कर सके क्रिटिकली, ठीक है। एम्पावर ऑडिट एंड रिस्क कमेटी विद रियल अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि ऑडिट और रिस्क कमेटी को एम्पावर करे रियल अथॉरिटी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन बोर्ड अपॉइंटमेंट एंड डायरेक्टर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंक्रीज करे बोर्ड अपॉइंटमेंट में और डायरेक्ट परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशंस में। प्रमोट रेगुलर परफॉर्मेंस ऑडिट एंड थर्ड पार्टी एवेल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस। हम प्रमोट करें किस चीज़ को, इन फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंड थर्ड पार्टी जो भी वैल्यूएशन ट्रांजेक्शन्स हो रही है उन चीज़ों को, परफॉर्मेंस को लेके। इस्टेब्लिश विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन सिस्टम एंड इंश्योर ग्रीवियंस एंड एड्रेस फेयरली एंड कॉन्फिडेंशियली, कि विसल ब्लोअर जैसे जो प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको इंश्योर करें और साथ साथ उनके साथ जो विसल ब्लोअर पर्सन है उनको फेयरली कॉन्फिडेंशियली प्रोटेक्शन दिया जाए। सेकेंड है इम्प्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। हम अपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अलाइन विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। यानी कि हम ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट बनाएं जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के साथ रहें। इनकरेज रियल टाइम रिस्क मॉनिटरिंग टूल्स टू डिटेक्ट एनोमलीज अर्ली, यानी कि ऐसे हम मॉनिटरिंग टूल्स बनाएं, रियल टाइम मॉनिटरिंग टूल्स बनाएं जो डिटेक्ट कर सके को पहले ही कोई अगर ऐसे एनोमलीज हो रही हैं एक्टिविटीज़, ठीक है। इंटीग्रेट रिस्क अवेयरनेस ट्रेनिंग इनटू लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग रोल्स। हम रिस्क अवेयरनेस जैसे ट्रेनिंग्स बनाएं, लीडरशिप्स बनाएं डिसीजन मेकिंग रोल्स में। नेक्स्ट है क्रिएट सिनेरियो प्लानिंग एंड स्ट्रेस टेस्टिंग मॉडल्स फॉर हाई रिस्क सेक्टर। हम ऐसे सिनेरियो प्लानिंग जैसे वर्क करें, स्ट्रेस टेस्टिंग जैसे मॉडल्स बनाएं अगर कोई भी हाई रिस्क जैसे हाई रिस्क सेक्टर्स में कि कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ ना हो। कंडक्ट पीरियोडिक रिव्यूज़ ऑफ रिस्क स्ट्रेटजी एंड अपडेट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। हम ऐसे पीरियोडिक रिव्यूज़ बनाएं
ठीक है, रिस्क स्ट्रैटेजी बनाएं और डे टू डे अपडेट करते रहें जैसे इन्वायरमेंट चेंजिंग्स हो रहे हैं इन इकोनॉमी। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एंड इन्फोर्समेंट। हम अपने रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को और इन्फोर्समेंट बनाएं। इन्फोर्स स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज़ फॉर वायलेशन इंक्लूडिंग फाइन्स एंड क्रिमिनल चार्जेस। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टीज़ और लगाएं अगर कोई वॉल्यूशंस होता है, वॉल्यूशंस और फाइन्स के साथ या क्रिमिनल चार्जेस लगाएं इन पर। स्ट्रेंथन पावर्स ऑफ रेगुलेटर्स लाइक सेबी, आरबीआई एंड एसएफओ फॉर क्विक डिसीजन एक्शंस, कि हम पावर्स जो है रेगुलेटर्स पे को ज़्यादा से ज़्यादा दें। जैसे सेबी हो गए हमारे रेगुलेटर्स, आरबीआई हो गए, उन सभी को डिसीजन डिसाइसिव एक्शन लेने के लिए। प्रमोट ग्लोबल कॉपरेशन फॉर क्रॉस बॉर्डर फ्रॉड डिटेक्शन एंड कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी। हम ग्लोबल कॉपरेशंस के साथ क्रॉस बॉर्डर के लिए फ्रॉड डिटेक्शन जैसी चीज़ें अकाउंटेबिलिटी मैनेज करें। मैंडेट फ्रीक्वेंट डिस्क्लोजर, रियल टाइम रिपोर्टिंग एंड इम्प्रूव्ड ऑडिट स्टैंडर्ड। हम फ्रीक्वेंट डिस्क्लोजर्स जैसी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करें, रियल टाइम रिपोर्टिंग जैसी चीज़ें सिस्टम्स को, और इम्प्रूव करें ऑडिट स्टैंडर्ड को। एम्पावर रेगुलेटर्स टू कंडक्ट सरप्राइज इंस्पेक्शन एंड फॉरेंसिक ऑडिट वेयर नेसेसरी। हम ऐसे रेगुलेटर्स को भी इम्प्रूव करें जो सरप्राइज इंस्पेक्शन जैसी चीज़ें करें, फॉरेंसिक ऑडिट करें, ठीक है, अगर ज़रूरत हो तो। प्रमोटिंग एथिकल कॉर्पोरेट कल्चर। हम ऐसे एथिकल कॉर्पोरेट कल्चर को प्रमोट करें जैसे इंटीग्रेट एथिक्स एंड इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर लेवल पर हम एथिक्स और इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग सेंटर्स जो है वो बनाएं। इस्टेब्लिश अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स फ्रॉड बैरिबेरी। हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाएं टुवर्ड्स किसको रोकने के लिए, फ्रॉड या बैरिबेरी जैसे केस को, और साथ में मैल प्रैक्टिसेस को भी रोकने के लिए। इंकरेज लीडरशिप बाय एग्जाम्पल वेयर सीनियर मैनेजमेंट डेमोन्स्ट्रेट इंटीग्रिटी। हम लीडरशिप्स को भी इंकरेज करने चाहिए जहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट जो है वो डेमोन्स्ट्रेट के इंटीग्रिटी करे, ठीक है। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड एथिकल बिहेवियर नॉट जस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। रिकॉग्नाइज करना चाहिए अगर कोई भी एथिकल बिहेवियर होता है, उन्हें रिवॉर्ड जैसी चीज़ें को, नॉट जस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ओके। लिंक कॉर्पोरेट वैल्यूज़ टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एंड डेली बिजनेस डिसीजन। हमें कॉर्पोरेट वैल्यूज़ को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ और साथ डेली बिजनेस डिसीजन के साथ लिंक करना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट है इसका स्टेक होल्डर एजुकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। एजुकेट इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज़ एंड पार्टनर्स अबाउट रेड फ्लैग्स एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड। जो हमारे इन्वेस्टर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो पार्टनर्स हैं, उन सभी को कहते हैं एजुकेट किया जाना चाहिए गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के और रेड फ्लैग्स के बारे में। प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी टू इम्प्रूव स्टेक होल्डर डिसीजन मेकिंग। हमें फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो इम्प्रूव करनी चाहिए स्टेक होल्डर्स के बीच में ताकि वो डिसीजन ले सकें। इन्हांस ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग, क्लियर एनुअल रिपोर्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्लोजर एंड ESG मैट्रिक्स। हमें ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी चाहिए अपने रिपोर्टिंग सिस्टम में, जिससे क्लियर जैसे एनुअल रिपोर्ट होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्लोजर्स होना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड एक्सेसिबल ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर एंड कस्टमर। हमें एक्सेसिबल ग्रीवियंस रिड्रेसल प्रोवाइड करना चाहिए किसके लिए, एम्प्लॉयज़ या इन्वेस्टर्स के लिए, कोई भी अगर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ या कुछ भी उनके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो। बिल्ड ट्रस्ट थ्रू रेगुलर कम्युनिकेशन नॉट जस्ट लीगल कंप्लायंस। हमें ट्रस्ट जो है रेगुलर कम्युनिकेशन के ज़रिए प्रोवाइड करना चाहिए इन स्टेक होल्डर्स को, नॉट जस्ट लीगल कंप्लायंस के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी यूनिट नंबर 5 की वीडियो पार्ट 2, जिसमें हमने हमारी सारी यूनिट्स कंप्लीट हो गई। अगर आपने हमारी यूनिट 1, 2, 3, 4 की वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं हमारे चैनल्स पर। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आपके कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। बाय।